कहा लंबी परेशानी, बोली सास गड़बड़ बहुत गाली देती और बड़ा झगड़ा होता है। तो महात्मा ने भभूत पुरिया में बांध के दे दी, कहा ले जब बूढ़ा तुमका बरबराए लगे, गरियावे लगे, झरझराए लगे, जैसे बूढ़ा स्टार्ट हो जाए तो तुम पहल खुराक खाए लो, लेकिन बोले ना तो दवा काम कही जाई। तो जैसे बूढ़ा लगे, जैसे बूढ़ा हैंडल लगे न अपन, और वैसे अपन पुरिया खोली पहल खुराक फाँक गई। दोपहर में जब बूढ़ा लगे तो द्वासर कुरिया फाँक गई। जब शाम को बूढ़ा लगे बरबरा झरझराए तो तीसर की पुरिया फाँक ली। अब बोला सा ला गए, लेकिन बाबा कहना बोले ना न या दवा काम करी ना। तो अब दोपहरे जवाब बहू ने नहीं दिया, सुबह जवाब नहीं दिया, शाम को जवाब नहीं दिया। तो देखो चाहे गावे में हो चाहे रोआवे में हो, है ना, और चाहे झगड़ा करे में हो, जब तक साथी पूरा साथ देने वाला नहीं है, अगर सामने वाला बराबर साथ नहीं दे रहा तो ना रोआवे में मजा आई, ना गावे में मजा आई, और ना गरियावे में मजा आई। भैया सही बात बता रहे हैं। तो अब सुबह नहीं बोली बहू, दोपहर में नहीं जवाब दिया, शाम को नहीं जवाब दिया, तो तब तक तीसरे दिन बहुरिया दूसरे दिन लगा तो सास सोचेला का अपने मुँह में आग लगाए रहे, हम बारह 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 चकिया हंसमुँह चली रहा। अब वह बेचारी कुछ बोलते ही नहीं, मैं कहा है। तो बूढ़ा बराबर बंद हो गया। अब बहुरिया कहला बाबा दवा हमका बढ़िया देना, कामगार निकली दवा, काम बहुत किस। तो दवा नहीं काम किस भाई, मात्र एक दिन अपना फर्ज अदा किया कि भाई सास कह रहे कहे दे, उनका काम हुआ है, आप नहीं बोले हो, गाड़ी लाइन पाई गई। फिर सास ने जो है झंझनाना भनभनाना सास ने बंद कर दिया। कहे लगी कि काम हो लगी, जब ये कुछ बोला भाई ना करी, बंद हो गया। महाराज हरिश्चंद्र बिक गए, काशी की घाट पर पहुंच गए, बेटा मर गया। पत्नी सामने आ गई लाश लेकर के, पिया आज आपके यार बेटा मर गया। तो राजा हरिश्चंद्र को दुख हुआ, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि ए प्राण प्यारी, मैं समझ रहा हूं कि मेरा बेटा है, लेकिन जिस राजा का मैंने नमक खाया उसका आदेश है कि बिना कर लिए, बिना टैक्स लिए, बिना किराया लिए कोई मुर्दा यहाँ पर नहीं जल सकता है, इसलिए आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। पत्नी रोई बेचारी, तारावती रोई कि स्वामी बड़े निर्दयी हो, अरे इतना लंबा धर्म जुगे रहे हो कि बताओ लड़का मरा पड़ा हमसे टैक्स मांग रहे। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी कि देखो धर्म न जाने पावे, धन तो हमारा कब का जा चुका है, हम अपने मार्ग से ना बिछुल जाएं। और जैसे पत्नी तारावती ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कपड़ा पहने हो, पूरी साड़ी आप पहन रखी है, तो उस पूरी धोती पूरी साड़ी में आधी तन ढको, आधी हम ये नहीं करें कि आप हमको गड्ढा दीजिए, दाम दीजिए ना टैक्स दीजिए, नहीं है तो आप अपने तन की जो साड़ी है आधी साड़ी में प्यारी तन ढको और आधी साड़ी कर के बदले हमका देव जरूर। पत्नी तारावती ने जैसे आधी साड़ी फाड़ दी, भगवान झमझमा के उसी जगह पर प्रकट हो गए। समय आ गया, वही राज मिल गई, वो बेटा जीवित हो गया। ये सब भगवान परीक्षा ले रहे थे बस। तो कहने का मतलब प्यारे, समय मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय होए बलवान। तो समय बलवान होगा कब? जब आप अपना मार्ग, अपने विचार नहीं बदलेंगे। हमें सदैव सद्धर्म पर चलना चाहिए। अगर आप सतधर्म पर चल रहे हैं तो ये आपकी महानता है। सतधर्म पर चलने के लिए ही तो मानव का चोला मिला है। बड़ी कृपा होती है जो भगवान की पावन चर्चा सुनने का अवसर मिलता है जिसको। अभी भैया कथा सुना रहे थे, जिसने अपने समय को नहीं पहचाना, अपने मार्ग को बदल दिया, फिर उसकी बनी भी एक दिन बिगड़ जाती है। और जिसने मार्ग को नहीं बदला उसकी बिगड़ी भी बन जाती है।